हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आपको मेरे थ्रू। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, चलिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई कॉल अपॉन माई एंजल्स। I call upon my angels, my guardian angels, my spirit guides, please give me some cards. Please give me some cards. Okay. The Two of Cups, 8 of Cups. Okay. ये देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर मोमेंट। किसी ने आपकी लाइफ में लगातार किसी को आने से रोका है, और अगर आपकी लाइफ में पास्ट में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आप ने अपना कोई रिलेशनशिप खोया है, आपकी शादी खराब हुई है, या फिर कोई आपका लव रिलेशनशिप खराब हुआ है, तो उसको खराब इस आदमी ने किया है, या फिर ये जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में है इसने खराब किया है, क्योंकि इसकी सुलग रही थी बहुत ज़्यादा। इसको बहुत प्रॉब्लम थी कि आपकी लाइफ में कोई कोई भी आए। ठीक है, इसको प्रॉब्लम थी कि आपकी लाइफ में कोई भी आए। द वर्ल्ड कार्ड, द मून एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, इस बंदे ने ना आपके रिलेशनशिप के ऊपर स्पेल किया था या करवाया था, सिर्फ इसलिए। ओके, ये देखो, जस्टिस जस्ट इस बंदे के नीचे आया है। अब इसको इसके कुकर्मों की सजा मिलने वाली है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा कुकर्म कमा लिया है। इसने आपकी पूरी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश की है, पूरी डेस्टिनी को इसने आपके स्वाइप करने की कोशिश की है, और भाग्य को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है। ठीक है, एस ऑफ कप्स आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी संपत्ति के पीछे बहुत ज्यादा नजर है सबकी, पैसे के ऊपर, आपकी डेस्टिनी के ऊपर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है बस सब कुछ जैसे ईश्वर ने आप ही के भाग्य में लिखा है। ठीक है, देखो, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स कार्ड। ओके, चलिए इन कार्ड्स को अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक्स्ट्रा आए हैं इसलिए मैं ले लूँगी। देखिए, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे दूर रहता है, किसी डिस्टेंट लोकेशन पर है ये आपके साथ, एंड आप
इस बंदे से बहुत दूर निकल आए हैं, बहुत दूर निकल चुके हैं, इसके साथ आपके रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। बट फिर भी इस बंदे ने ना आपका पीछा नहीं छोड़ा। इसने आपकी लाइफ में लगातार स्पेल किए हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, या फिर कोई लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या फिर आपका रिश्ता कहीं पे जुड़ा होगा, या आपकी शादी हो गई है, तो उसको तोड़ने के लिए इस बंदे ने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है, ठीक है। इस बंदे ने आपके ऊपर लगातार स्पेल किए हैं, और स्पेल करने का रीज़न है कि ये आपकी लाइफ में नहीं चाहता कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आए, आप किसी भी नए रिश्ते में जाओ, क्योंकि इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, या फिर ये बंदा ना बहुत ही क्रीपी माइंड और नार्सिसिस्ट है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपनी मूर्खता को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसने आपके ऊपर लगातार स्पेल किए हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई आया होगा तो चीज़ें अपने आप ख़राब हुई हैं। जब भी आपने किसी को पसंद किया है, आपके रिश्ते ख़राब हुए होंगे, उस इंसान के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए होंगे, या अगर आपका कहीं पे भी रिश्ता जुड़ा है तो रिश्ता टूट गया होगा। इसकी वजह से हुआ सब कुछ। अब इस बंदे के ऊपर सीधा सीधा टावर मोमेंट आ रहा है, यानी कि अब ये जो कुछ भी इसने किया है ना, ये सारा का सारा इसके कुकर्मों का भांडा इसके सर पे फूटने वाला है, और बहुत बुरी तरह से इसको इसके कर्मों की मार पड़ने वाली है। आपका कार्मिक साइकिल था इसके साथ, वो पूरा क्लोज कर चुके हैं आपने इसके साथ अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, कॉर्ड्स कट कर लिए हैं इसके साथ, मगर ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। पीछा ना छोड़ने का रीज़न है कि इसको ना ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, ऑब्सेशन है इसको आपका। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको लत लग जाती है किसी का शोषण करने की, तो इसको जैसे लत पड़ गई है आपका शोषण करने की। आपके ऊपर लगातार इसने स्पेल किए हैं, ताकि अगर आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हो या किसी भी इंसान के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप लोग आगे ना बढ़ो, आपकी लाइफ में लगातार प्रॉब्लम्स आएँ, चीज़ें खराब होती ही रहें, आप लोग अलग हो जाओ, लड़ाई झगड़े हों, चीज़ें बद से बदतर बदहाल बेबस हो जाएं, और बिल्कुल भी आप किसी भी चीज़ में सर्वाइव ही ना कर पाओ। 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी लाइफ में अब चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। इसके जस्ट किंग ऑफ स्वॉर्ड के जस्ट नीचे जस्टिस कार्ड आया है, यानी कि इसके कर्मों की मार अब इसको पड़ने वाली है। इसके कर्मों की मार अब इसको पड़ने वाली है। इसको ऐसा फील होता है इसने आपके साथ गलत किया। देखो, पास्ट में इसने आपको या तो छोड़ा है, या इसके साथ आपके रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, और ये इसी के कारण हुआ है, इसी ने किया है। बट इसको अब इतना कुछ हो जाने के बाद ना आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। आपकी वैल्यू एक्चुअली एहसास नहीं कर रही है, आपका वर्थ इसको पता चल रहा है कि आपका वर्थ क्या है। आपकी वैल्यू इसको पहले भी पता थी, बट इसको आपका वर्थ अब पता चल रहा है कि आपकी तो वैल्यू बढ़ गई, आपकी कीमत बढ़ गई है, आप तो बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो, एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। डेस्टिनी भी बहुत अच्छी है आपकी, एनर्जी भी बड़ी पावरफुल है आपकी, तो आपकी एनर्जी का ऑब्सेशन है इसको। और ये बंदा हर किसी को आपके रास्ते से हटाकर शहंशाह बनकर आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर बादशाही करना चाहता है। ये पास्ट से कोई पर्सन है, कोई भी एक्स हो सकता है आपका कोई भी एक्स हो सकता है। लगातार आपके ऊपर लव स्पेल किए हैं इसने, और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी एनर्जी वाला बंदा है, बहुत ही गंदी एनर्जी का बंदा है। आपको ट्रैप करने के लिए ये किसी भी हद तक गंदगी मचाने के लिए पूरा रेडी बैठा है। कुछ भी कर सकता है ये कुछ भी करेगा। आपको फिज़िकली अप्रोच कर सकता है, फिज़िकल रिलेशन बना के आपको स्टक करके रख सकता है, किसी प्रेगनेंसी में डाल के स्टक करके रख सकता है। ये बहुत ही नीच इंसान है। जो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इसकी परवरिश बहुत गंदी हुई है। इसके ऊपर टावर मूवमेंट आने वाला है। हालांकि ये सोच रहा है कि मैं बादशाह बनूंगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ने किसी और को बादशाह बना करके भेजा हुआ है। यानी कि आपकी लाइफ में जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है वो भी आ रहा है, बट ये बंदा बार बार ब्लैक मैजिक करके आपकी लाइफ में किसी को आने से रोक रहा था। आप डिले हुए होंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिले हुए होंगे।
ठीक है। आपको पास्ट में स्टक रखने की इसकी बहुत ज़्यादा मंशा रही है। पास्ट में स्टक रखने की मंशा का रीज़न ये था कि आपको ऐसा फील हो कि इससे तो बेहतर कोई इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता, ये तो बहुत बेहतरीन इंसान है, यही सबसे अच्छा है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। जबकि आपकी ज़िंदगी में पूरी जो गटर मचाया हुआ है वो इसी ने मचाया हुआ है। अब अगेन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेकर आपके पास आ रहा है। रीज़न है आपके साथ रिश्ते मेंटेन करना, आपको बेवकूफ़ बना करके रखना और आपके भाग्य को इस्तेमाल करना अपने लिए, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है और ये तो कुकर्म करके पूरा गंदगी से भरा हुआ है। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए। आप थोड़ा सा अवेयर रहिए इससे। ये आपका कोई पास्ट का बहुत ही पिछड़ा हुआ इंसान है, कोई लोस्ट लव्ड वन है, जो कि जिससे आपने अपना रास्ता पहले ही साफ़ कर लिया है, बट ये रास्ते से साफ़ नहीं होना चाहता। इसको हराम का खाना है, इसलिए इसको आपकी एनर्जी चाहिए। इसलिए आपकी एनर्जी को पाने के लिए ये जादू टोने कर रहा है। हर वक्त आपके ऊपर स्पेल करता है और स्पेल बैकफायर भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, मगर उसके बाद भी इसको शर्म नहीं है। ये इस उम्मीद में ज़िंदा बैठा है कि शायद किसी दिन इसका कोई एक तंत्र मंत्र काम कर जाएगा। और यहाँ पर तो कोई लेडी भी आई है। ये आप हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है। ये बंदा अकेले नहीं काम कर रहा, इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है जो कि इस चीज़ में इसको सपोर्ट कर रहा है और आपके पैसे को बेसिकली यूज़ करना चाहते हैं ये अपने लिए। आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा होगा और वहाँ से पैसा बन रहा है या बनाया जा रहा है, तो उस चीज़ को ना ये बंदा लगातार ये ना बहुत ही मूर्ख प्रवृत्ति का कोई मुझे मानसिक विकृत बंदा लग रहा है, जो कि इतना ज़्यादा मतलब गंदा है, जिसका दिमाग है कि खुद कमाने की बजाय एक ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होने के बजाय बाद भी ये बंदा एक ऐसे इंसान पर जो कि कहीं दूर बैठा है उसके ऊपर स्पेल कर रहा है। किस लिए? हराम का पैसा खाने के लिए, क्योंकि खुद के तो कुकर्म कर करके इसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। अब आपकी एनर्जी को यूज़ करना चाहता है क्योंकि आप पवित्र सोल होगे, प्योर सोल होगे और प्योर सोल से डेस्टिनी बनती है। इसको लग रहा होगा कि मैं बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर लूँ। इसके जादू टोने भी ईश्वर से बड़े नहीं हैं। ये विधाता नहीं बनेगा, अपने ही पाप के कारण मरेगा, क्योंकि टावर मोमेंट आ ही रहा है इसके ऊपर। क्वीन ऑफ कप्स, देखो मैं नहीं लेना चाहती थी बट फिर भी ये कार्ड आ गया। एक कार्ड मुझे और दे दीजिए डिवाइन। देखो ये आपको स्ट्रगल में डालना चाह रहा है, आपके करियर को भी ना बार बार ब्लॉक कर रहा है। किस लिए ब्लॉक कर रहा है? कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ज़्यादा बड़े कोई इंसान बन जाओ, कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर लो अपनी लाइफ में और फिर इसको तो मुंह नहीं लगाओगे, तो पहले मैं तुमको नीचे करूं, तुम्हें बर्बाद करूं और फिर मैं बादशाह बन के आऊं कि मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ये देखो आपके बोझ को बढ़ाना चाहता है, आपको इल्यूजन में डाल के रखना चाहता है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए आपकी, आप पागल हो जाओ, आपको पता ही ना चले क्या करना है। ये अकेला नहीं है, इसके साथ कोई लेडी या फीमेल है जो वो भी काम कर रही है, ये इसकी पार्टनर हो सकती है। मतलब कैसे कैसे क्रीपी और चीप और यूजलेस लोग होते हैं, कैसी गंदी परवरिश है ऐसे लोगों की, किस गंदे परिवारों से ये लोग होते होंगे जो किसी के बच्चे के ऊपर, किसी के बेटी के ऊपर इतनी गंदी नेगेटिव
एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है और इन दोनों मियाँ बीवी को ये लग रहा है कि ऊपर तो जैसे बैठा हुआ जो ईश्वर है वो बेवकूफ़ है, इनके कुकर्मों को देख ही नहीं रहा। और ऐसी ऐसी गंदी औरतें भी हैं जो ऐसे ऐसे, सच में ऐसे ऐसे नामर्दों का भी साथ दे रही हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि खुद कमाने की औकात नहीं है, इसलिए किसी को चालाकी से इस्तेमाल किया जाए और उसका कोई बिजनेस या कुछ भी होगा उसमें ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हुआ जाए, फिर वो बेवकूफ़ है उसके ऊपर जादू टोना करेंगे, पागल कर देंगे उसे और हराम का पैसा खाएंगे। आपने देख लिया, ये जो गिरा हुआ गंदा आदमी होता है वो गंदा ही रहता है। जब भी पास से कोई आए तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको मुँह लगाने की। सांप जब भी अपनी केंचुली चेंज करता है तो एक बहुत बड़ा जहरीला सर्प बनकर आता है, और ये तो बिल्कुल ही जहरीला गंदा, एकदम बहुत ही गंदा प्रवृत्ति का कोई इंसान है जिसके साथ एक औरत भी कोई साथ दे रही है। ये इसकी बीवी हो सकती है या इसके घर की ही कोई औरत हो सकती है जो इस चीज़ में साथ देती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी होती हैं औरतें, तो इसको छोड़ दे मैं तेरे लिए दूसरी लेकर आऊँगी। बहुत होती हैं ऐसी, पैसे के लालच में कुछ भी कर सकते हैं लोग, गोल्ड डिगर हैं ये लोग। बट मेरा ये समझना है कि आप बैकफायर कीजिए सारी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जी जो हैं, एंड आपकी लाइफ में ना ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। आप बिल्कुल भी डरो नहीं किसी चीज़ के लिए, स्पेल को रिमूव करते रहो करते रहो करते रहो, दैट्स ऑल। स्पेल को बार 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 रिमूव करो, क्योंकि ये बार बार स्पेल कर रहा है। ये इस उम्मीद में जिंदा बैठा है कि शायद आपके भाग्य में अगर कोई नहीं आया है तो इसी के लिए नहीं आया है, ये आएगा वापस, ये वापस आएगा, अपने कर्मों की मार आपकी आंखों के सामने खाएगा। इसके लिए ये रुका हुआ है और इसके लिए आप भी रुके हुए हैं, क्योंकि ईश्वर इसकी आंखों के सामने आपको किसी और के हाथों में देंगे। आपकी लाइफ में कोई आपका ट्रू सोलमेट आ रहा है या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है आपका। इसने जिस चीज़ को आपके भाग्य से रोकने की कोशिश की है वो आपके भाग्य में आकर रहेगी। किसी का भी बाप रोक नहीं सकता, इसका भी बाप नहीं रोक सकता और ये भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको ज़रूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए थोड़े से कार्ड्स मैं इस डेक से ले लेती हूँ। पेशेंस, आपने बहुत धैर्य से काम लिया है इस लंबे समय में। ठीक है, आपका ये पेशेंस का जो समय है अब ख़त्म हो रहा है, और जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी बहुत शांति से अपने समय का इंतज़ार करती है ना और उसका रिज़ल्ट बहुत फ्रूटफुल होता है, बिल्कुल ऐसे ही अब आपके भाग्य का जो रिज़ल्ट है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। द मिज़र, यानी कि आपके पैसे के ऊपर बहुत लोगों की नज़र है। आपके पैसों को चुराने के लिए ना किसी ने बहुत कुछ किया है ताकि आपके भाग्य में से चुराया जा सके, पैसा चुराया जा सके, जादू टोना करके आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या किया जा सके। पैसे के लालच में आकर इस बंदे ने अपना सब कुछ स्वाहा किया और अब ये पैसा ही इसका दुश्मन भी बन रहा है। इंटीग्रेशन, चीज़ों के अंत होने का समय आ गया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा अब, इसके जादू टोने और ये भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे एक सांप अपनी ही पूंछ को चबा रहा है। इस तरह की हरकतें करके लोग खुद को ही चोट पहुंचाते हैं, ये खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। प्लीज़ माय डियर डिवाइन, मुझे सिर्फ 2 कार्ड और दे दीजिए प्लीज़। माय स्पिरिट गाइड्स, गिव मी 2 कार्ड्स ओनली। आप हमेशा मुझे एक्स्ट्रा क्यों देते हैं?
मुझे 3 ही चाहिए थे। ओके, द सोर्स। तो इन लोगों ने ना आपको एक सोर्स समझ रखा है कि यहाँ से हम कुछ भी आराम से अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसने बंदे ने ना आपको ज़रिया बनाया हुआ है, सोच रहा है कि मैं ज़रिया बनाऊंगा, एटीएम की मशीन बनाऊंगा, इसे यहाँ से पैसा निकलवाऊंगा। कंपैरिजन की फीलिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तुलनाएं बहुत ज़्यादा करता है ये। एंड हीलिंग, आपको आपके एंजल्स हील कर रहे हैं। चाहे जितने मर्जी आघात कर ले आपके ऊपर, उन आघात का कोई भी असर आपके ऊपर होने ही नहीं वाला, क्योंकि सभी चीज़ों से ईश्वर आपको आज़ाद कर रहे हैं और आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको हील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पेशेंस का रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होगा जितना आपने पेशेंटली वेट किया है। ठीक है, आपके पैसे के ऊपर बहुत बुरी नज़र थी इसकी, और पैसे, ये लालची बहुत रहा है आपके साथ भी। इसने रिश्ते पैसों के लिए ख़राब किए, अब दोबारा फिर पैसों के ही लिए ये आपके साथ रिश्ते मेंटेन करना चाहता है। लेकिन ये सभी चीज़ें खुद ही ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि दुनिया गोल है। आप वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से आप शुरू करते हैं, और जिस भावना के साथ आप शुरू करते हैं उसी भावना के साथ आपका अंत भी हो जाता है। आपको पैसा कमाने का ज़रिया बनाना चाहता था ये बंदा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फ्लावरिंग, आप में कुछ एंजेलिक पावर्स हैं जिसको इसने देख लिया है, और इसको ये बात पता है कि आप में कुछ ऐसी एंजेलिक पावर्स हैं। इनका बहुत अपने प्रॉफिट के लिए ये बंदा यूज़ करना चाहता है, और इसको ऐसा लगता है ये इन चीज़ों को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और ईश्वर इसे कुछ भी नहीं देने वाला। चलिए थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं। जस्टिस, देखो जस्टिस ना 2 बार आया, डबल कंफर्मेशन। स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। आप बस अपने सच के साथ बने रहिए और सब कुछ जो है आपके फेवर में ही होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सच के साथ बने रहिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने सच के साथ बने रहिए। सिक्स ऑफ कप्स, गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। तो आप अपने आप को ना बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए। जो चीज़ें आपके लिए कभी नहीं हुई या किसी ने नहीं की, वो आप अपने लिए कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको दोनों हाथों से दे रहे हैं। आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, जैसे रहना पसंद है, जो खाना पसंद है, जो पीना पसंद है, जो पहनना पसंद है, जैसे रहना पसंद है, बिल्कुल हर एक चीज़ कीजिए अपने लिए। खुद से खुद प्यार कीजिए, दूसरों से उम्मीद मत कीजिए। 3 ऑफ कप्स, कम टुगेदर विद योर कोवन। तो अब आप अपने कोवन के साथ सेलिब्रेशन कर सकते हैं। वो लोग जो आपके बुरे वक्त में साथ थे, या जिन लोगों ने आपके दुख को दुख समझा, उन लोगों के साथ अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। Potion, Ace of Cups, do you feel that in your heart? That's potential dear. आपको अगर फील होता है तो ये पोटेंशियल है आपका, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली ईश्वर किसी नए इंसान को भेज रहे हैं। पुराने लोगों की भावनाओं से, उनके मूर्खता से, उनके मैनिपुलेशन से, किसी चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे का सौदा करते हैं, और आप फ़ायदे का सौदा नहीं हैं।
टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हेन लाइफ गेट्स चाउटिक फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड। जब आपकी लाइफ में चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएं, ख़राब हो जाएं, तो आप बैलेंस हो जाइए, एक जगह पे स्टिक हो जाइए, खड़े हो जाइए, रुक जाइए। जल्दबाजी में डिसीज़न मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। टॉक्सिक विचेस बी कॉन्शियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन व्हाट दे गिव। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जिन्होंने आपको देने के बजाय आपसे लिया ज़्यादा है और अभी आपसे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। जो लोग आपको आप नहीं समझते, इंसान नहीं समझते, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवाते, ऐसे लोगों को कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से, पूरी तरह से कट ऑफ कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह के लोग ना तो आपके दोस्त होते हैं, ना ही वो इंसानों में काउंट होते हैं, और वो किसी भी चीज़ में काउंट नहीं होते, क्योंकि उन लोगों का फंडा होता है सिर्फ और सिर्फ लालच, सिर्फ लालच। डिस्टेंट, यू एंड योर पार्टनर में बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो बंदा दूर बैठा है आपसे, काफ़ी दूर, ठीक है। आप और आपका पार्टनर जो है काफ़ी दूर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी इंसान है आपसे डिस्टेंट लोकेशन पे है, आप लोग आसपास नहीं हैं, दूर हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि दूर हैं, वरना अगर नज़दीक होते तो ये तो पता नहीं क्या कर डालता। शुक्र है कि आप इससे दूर हैं। देख लेते हैं आगे मैसेज क्या आ रहा है। ओके, लेट गो का मैसेज आया है। मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो आप अब नई चीज़ों के लिए, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, उनके लिए आप जगह बनाओ, पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए। घर में जब नया घर बनता है तो पुराना फर्नीचर, सेकेंड हैंड फर्नीचर कोई नहीं रखता, नया नया ही लीजिए, क्योंकि जब ज़िंदगी नई शुरू हो रही है तो नया ही रखिए। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, जो लोग इंतज़ार करेंगे उनके लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों के लिए घर बनाइए, नई चीज़ों के लिए जगह बनाइए। ओके, यस, लक इज़ इन योर साइड। तो भाई ईश्वर का संदेश है कि किस्मत अभी आपके पक्ष में है। एंड पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, अगर आप नया कोई देखो, ये जो चीज़ है, मैं तो इस कार्ड से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती हूँ कभी, क्योंकि जो सही लोग होते हैं ना वो शुरू से सही होते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो शुरू से बुरे ही होते हैं। जो धोखेबाज होता है वो शुरू से धोखेबाज होता है, और जो सही होता है वो शुरू से सही होता है। इसमें नया और पुराने जैसी कोई बात नहीं है। जो बंदा कभी लॉयल नहीं रहा, आगे भी आने वाले समय में वो लॉयल नहीं रहेगा। जिसने लालच के लिए आपको छोड़ा, फिर दूसरे लालच के लिए किसी और को छोड़कर आपके पास आ रहा है, वो कैसा इंसान होगा? जो इतने सालों में कभी नहीं बदला, वो आपको लगता है कि अब बदलेगा? जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है उनको वेलकम कीजिए और उनके लिए जगह बनाइए। अपोजिट दैट, आप इतने क्रीपी और चीप इंसान के लिए अपना समय बर्बाद करें? अपना समय मत बर्बाद कीजिए, अपने समय को यूज़ कीजिए, वरना ये जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं ये भी नहीं आएंगी और आप खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। ये करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, लोग जानना चाहते हैं हमेशा कि करंट फीलिंग क्या है पार्टनर की। तो करंट फीलिंग ये है, विल पावर, आई हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो आप अपनी विल पावर में आइए और सेल्फ डिसिप्लिन में आइए। अपनी विल पावर का पावर दिखाइए, अपनी पावर में आके अपनी पावर दिखाइए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स एंड एक्शंस एंड लर्न फ्रॉम देम। तो आपके जो थॉट्स हैं उनको एक्शन में लाइए और उनको रिफ्लेक्ट कीजिए और उनसे लेसन्स लीजिए अपने, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं।
हारमनी, आई मीन हारमनी विद द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स बीइंग। तो अब आप जो हैं संसार के सभी चीज़ों के साथ और सब चीज़ों में हारमनी क्रिएट करेंगे। अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हारमनी और बैलेंस आएगा। ठीक है, अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हारमनी और बैलेंस आएगा और चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएंगी। ठीक है, चलो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में से कुछ लें कि आपके एंजल्स आपको क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। कोई गिफ्ट है? स्क्राइंग। चलो देख लेते हैं आपके स्पिरिट्स आपको क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। प्लीज माय स्पिरिट गाइड्स गिव मी अ कार्ड। मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। प्लीज गिव मी अ कार्ड। Clear empathy. Tune into the emotions, thoughts, and energy to other to help them heal and release unwanted energies by using your gift of clear empathy. You can offer deep emotional support and guidance to their journey on their journey to balance the clarity. तो देखो आपके पास एक ऐसी पावर है, जब आप किसी को सिंपैथी देते हैं या फिर किसी को इमोशनल सपोर्ट देते हैं तो वो बंदा हील हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऐसी पावर है कि आप किसी भी इंसान को इमोशनली हील कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये पावर है तो आप इनको यूज़ कीजिए और उनको उनके राइट पाथ पर लेकर आइए और उनको उनकी जर्नी में उनका रास्ता दिखाइए। ठीक है, आप उनको उनकी जर्नी में उनका रास्ता दिखाइए सो दैट कि वो लोग अपनी लाइफ में भटके ना, इमोशनली वो लोग भटक ना जाएं और किसी बेवकूफ़ को अपनी ज़िंदगी में लाकर उसके उपभोग की वस्तु ना बने। ठीक है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो आपके एंजल्स आपको देते हैं, यूनिवर्स आपको देता है। उनको यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से उनको यूज़ कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ईश्वर का संदेश ले लेते हैं। गेट अ क्लियरर व्यू। ओके, गेट अ क्लियरर व्यू। तो आपको ना थोड़ा सा अपना व्यू क्लियर करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर कोई इंसान आपके पास आता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, कुछ भी झूठी कहानी आपको सुना देता है, तो उस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अपनी जांच पड़ताल कर लें, थोड़ा सा जांच लें उस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपको जो कहानी सुना रहा है वो 100% ट्रू हो। सच तो नहीं होगी। कोई भी इंसान अपने बारे में, अपने पक्ष में लेकर ही आपसे बात करेगा। ये नहीं बोलेगा ना कि हाँ मेरे मन में लालच था, मैंने पैसों का लालच किया इसलिए मैंने ऐसा किया था। कुछ और ही बताएगा आपको। तो बेटर है कि आप उन चीज़ों को समझें और सोच समझ कर डिसीज़न लें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ठीक है, चलिए ये मैसेज था आज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगती है मेरी रीडिंग। एंड जाते जाते इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में। जो लोग भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में न्यू बैच स्टार्ट होगा, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्रैल के बैच में ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप और मेल के थ्रू सारी डिटेल मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।